बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे चैनल की कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश किए जाएं और पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। आज मुझे जापान से एक क्लिप मिला फिल्म का और साथ एक मैसेज मिला, और मैसेज ज़बरदस्त किस्म का था क्योंकि जापानी आवाज़ उसमें थी, फिल्म थी, मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन जो 2 ढाई मिनट का मैसेज था उसमें बहुत ही सबक आमोज चीज़ें निकली। तो मैंने सोचा कि जिन्होंने मुझे भेजा है उनसे ये पता किया जाए ये क्या मुआजरा है, और ना सिर्फ ये मेरे लिए मैसेज हो पर बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज जाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुरान पेश करें जो रफ़ाई आमा के लिए फ़ायदेमंद हो, और उसमें हुक्मरान भी फ़ायदा उठा सकें, इंतज़ामिया भी फ़ायदा उठा सकें, और हर मुल्क मिल्लत कौम और मज़हब के लोग फ़ायदा उठा सकें। मैं चलता हूँ जापान, वहाँ मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत तहर शाह साहब। उनसे हाल हवाल पता करेंगे और पूछूंगा कि ये जापान में किस तरह का मामला होता है, इस ये जो इन्होंने मैसेज भेजा है, तो इसके बारे में पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप नसीर ठीक साहब ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत ही प्यारा क्लिप भेजा, साथ मैसेज भेजा। तो नाज़रीन को हम शुरू में बता दें, पहले तो हम उस क्लिप पे बात करेंगे अगर मौका मिला प्रोग्राम के आखिर में या किसी दिन और, क्योंकि बाज़ लोग सैर सपाटे जब करते हैं वो कुछ चाहते हैं कि जापान के बारे में भी मालूमात लें। अगर मौका मिला तो आज, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम शाह साहब से पता करेंगे कि कौन सा महीना बेहतर होता है जापान की सैर के लिए। और क्योंकि जो सैर करने वाला होता है वो कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सैर करूं और कम बचत से सैर करूं, इस बारे में बात करूंगा। अच्छा ये बताइए कि जो आपने मुझे क्लिप भेजा है इसका, क्योंकि मैं साथ पीछे पीछे चलाऊंगा नाजरीन के लिए, इसके बारे में बताइएगा कि इसका मकसद क्या है। जी अब आपने बताना है। जी ये असल में नसीर साहब हमारे जापान में जो स्कूल का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें वो स्कूल में जो स्पोर्ट्स लाजमी होती हैं, और एक उसमें एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें तमाम बच्चे शिरकत करते हैं। और वो ये प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक ये स्पोर्ट डे होता है। इसमें इसका जापानी में इसको कहते हैं उंडोकाई। अच्छा। तो ये जो मैंने आपको क्लिप भेजा है ये वो उस स्पोर्ट्स डे का, एक एनुअल स्पोर्ट्स डे का एक जापानी स्कूल का एक क्लिप है। ठीक है, ये वो इसकी बैकग्राउंड ये है। तो इसमें वो जो आपने देखा होगा कि बच्चियां जो है ना वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं और एक रस्सी टाप रही हैं। उसमें एक इंडोनेशियन बच्ची जिसने स्कार्फ लिया हुआ है, वो महल हीट स्ट्रोक होगा हल्का सा, या चूंकि उसने स्कार्फ वगैरह भी लिया हुआ था तो वो स्पोर्ट्स करते करते रस्सी टापते टापते वो गिरती है। अच्छा। तो जाहिर है कि हीट स्ट्रोक आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप जो जो तो उसकी वजह से जाहिर है वो उसने स्कार्फ पहना हुआ है ऊपर, उसने वो सारा अपना हिजाब लिया हुआ है। तो उसमें एक तो ये चीज आप देखेंगे कि बाकी बच्चियों ने स्पोर्ट्स के कपड़े पहने हुए हैं और उस बच्ची ने हिजाब के साथ वो रस्सी टाप रही है, तो इस पे कोई एतराज नहीं। यहाँ से आप जापानी लोगों के दूसरों के मजहब का और कल्चर का और रवायात का रिस्पेक्ट करना, इससे भी पता लगता है एहतराम मजहब है वहाँ। ठीक है जी, कितना एहतराम है मजहब का और दूसरे की नेक किरदार का, कि उस बच्ची, और फिर उस बच्ची को कोई उसकी तज़ीक नहीं उड़ाई जा रही, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने मजहब के ऊपर पूरी तरह अमल करते हुए उनकी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हूँ। एक ये भी सबक मिलता है, मैं समझता हूँ। उसके बाद वो बच्ची गिरती है, इतना हैरत अंगेज मंजर है, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे कि वो सारा बैकग्राउंड मेरे ज़हन में आ गया कि किस तरह इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। यूरोपियन मुल्कों में बाज़ स्कार्फ छीने जाते हैं। जापानी बच्चियों की अजमत देखें कि वो बच्चियां फौरन उसके अपनी अपनी टीचर, उसको सेंसे कहते हैं, टीचर्स के हुक्म पर उस बच्ची के इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं उसके पर्दे की हुर्मत को कायम रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने फौरन उसको फर्स्ट एड देना है। वो उस वक्त हीट स्ट्रोक की वजह से, आपको पता है, वो सर के ऊपर अटैक होता है हीट स्ट्रोक का, तो जाहिर है। और फिर उसमें वो जापानी में कह रही है, वो जापानी में जो पीछे साथ कमेंट्री कर रही है वो बता रही है कि उन्होंने ना वो व्हाइट से रिबन पहने हुए, उसकी क्लास की बच्चियां चूंकि दायरा जो बना है वो उसमें से वो नजर आने का खतरा है, तो फौरन से उनकी टीचर ने जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनको भी बुलाया कि और इस जो ये जो इसके सर्कल है, जो हाला है, उसको और मजबूत करो और बड़ा करो।
और इस तरह करो कि वो नजर ना आए। अब इस पर्दे, दूसरे के पर्दे को इस हद तक गहराई में जाके, और इसके लिए उन्होंने कोई प्लानिंग तो नहीं की ना, ये तो बच्ची अचानक गिरी और विद इन सेकंड्स उन्होंने ये डिसीजन लिया। इससे आप उनकी जो नेचर है, जापानी कौम की नेचर है, उसको आप उसका मुताला कर सकते। एक तो है ना कि प्लानिंग हुई है, और अब प्लानिंग से तो वो नहीं गिरी, तो वो उस वक्त जो है ना, ये एक मतलब एक वीडियो भी बन गई, वो सामने उनके आ गई। लेकिन इस सारे अमल में जापानी कौम का दूसरों की नेक इकदार की ख्याल रखने का जो है ना वो पहलू सामने आता है। और फिर उसके ये कि अब उस जाहिर है कि उसके हिजाब को कायम रखने के लिए और पर्दे की उस हुर्मत को मतलब के कायम रखने के लिए वो बच्चियां जिनका जाहिर इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है, उनका तो बल्कि मजहब ही कोई नहीं है, तो लेकिन उन्होंने इस्लाम की इस नेक इकदार का बहुत एहतराम किया। तो उसको फिर जो ही वो फर्स्ट एड दी जाती है, तो आप देखेंगे उस वीडियो क्लिप में कि फिर वो अपने जो ही वो दोबारा स्कार्फ ले लेती है, तो वो बच्चियां साइड भी हो जाती है, और उसको फिर फर्स्ट एड के लिए वो टीचर्स बाहर लेके जा रहे हैं, और उसके सर पे स्कार्फ है दोबारा। अब स्कार्फ के बगैर आप उसको एक सेकंड के लिए भी आपने नहीं देखा, और उन जापानी बच्चियों ने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह उसको, तो ये सारा मंजर हमें बताता है कि यूरोप में बस सरेआम कुरान को जलाने को मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं, और लोगों से सरों से स्कार्फ खींचने को फ्रीडम करार दे रहे हैं। और फ्रांस में कहते हैं, एक तरफ फ्रांस का नमूना देखें और दूसरी तरफ जापान का नमूना देखें। इससे जापानी कौम की अजमत, आप एक वाक्य से आपको जापानी कौम की अजमत का जिक्र मिलेगा, यानी कि उसकी एक मिसाल मिलेगी आपको। हम यहाँ तो जमाना गुजर गया, बच्चे भी यहीं पैदा हुए बड़े हुए, तो हम हमेशा इनकी इन जापानी कौम की नेक इकदार की हम जो है ना हम शुक्रगुजारी करते हैं। स्कूलों में भी, बाहर भी किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई तासुब नहीं है, तो ये चीज है। तो इसलिए मैं एक सवाल कर लूं कि ये मुआशरा तो इस्लामी नहीं है, लेकिन लाजमी तौर पे इन्होंने घरों से सीखा होगा या किंडरगार्टन स्कूल से सीखा होगा। ये कहाँ से इनकी तरबियत हुई इन बच्चों की कि उन्होंने ये फौरी तौर पे पहले ही रिएक्शन में ये इस तरह का सबूत दे दिया? वो बच्ची जो इंडोनेशियन बच्ची है ना, वो भी यानी जिस तरह मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे भी यानी कि या और मुसलमानों के बच्चे, तो उस बच्ची के सर पे स्कार्फ है, उन बच्चियों को पता है कि ये बच्ची पर्दा करती है, उनकी क्लास फेलो है वो, तो उनको पर्दे की एक हुर्मत का पता है, उसकी उसके तकद्दस का अंदाजा है, और उनको ये है कि हमारी क्लास वालों कि ये एक लेखकदार है जिसकी हमने हिफाजत करनी। तो विद इन सेकंड उन्होंने उसको कहा, इसलिए उनको पता है पर्दे का कि मुसलमान बच्ची पर्दा करती है। लेकिन उन्होंने सीखा किस तरह? ये कहाँ से उनको सिखाया गया? जी, उनको कहाँ से बच्चों को सिखाया गया? मैंने कहा जापानी बच्चे अल्लाह ताला वैसे इतने तो उनको है समझ, स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों से सीखते हैं, और मुसलमान दुनिया का उनको पता है, मुसलमान बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं, तो उनको इन सारी चीजों की वजह से पता है। और ये जो साथ औरत एक खातून कमेंट्री कर रही है, वो ना पर्दे के बारे में बता भी रही है अपनी वीडियो क्लिप में कि पर्दा मुसलमानों का, और बकायदा कुरान की तालीम के हवाले से वो बता रही है कि ये कुरानी हुक्म है इसलिए कर रहे हैं, और इस हुक्म को अमल करते हुए उनमें ये नहीं कि कोई बदएमादी खुद एतमादी पैदा होती है, वो बड़े हर चीज इसको वो अपनी फ्रीडम तस्वर करते हैं, और पर्दे के साथ वो अपनी हर नेक और अच्छी जो चीज को कहते हैं ना कि उसका मुजाहिरा भी करते हैं, खुद एतमादी का भी। तो ये वो बकायदा कुरानी तालीम के हवाले से वो जिक्र कर रही है इस कमेंट्री में। जबरदस्त। देखें नाजरीन, जापान में कुरान यानी कुरानी तालीम के मुताबिक अमल हो रहा है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है पाकिस्तान, जहां एक कम्युनिटी के पर्देदार खवातीन को पहचान लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपका इस दुकान में, इस शॉपिंग सेंटर में आना मना है, सिर्फ पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से। ये भी दुनिया में एक इस्लामी मुल्क है जहां एक कम्युनिटी के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अच्छा, और बताइएगा कि ये दूसरी नजीर साहब, दूसरी आप पूछते थे ना कि ये कैसे पता लगे। अब मसलन हमारे बच्चे हैं जी, वो यानी जब पानी स्कूलों में आप तस्वर नहीं कर सकते कि वो इस कितना, अब पोर्क यहाँ अमूमन देते हैं ना, तो वो पूरे महीने का मेन्यू पहले से बताते हैं कि फला दिन पोर्क है, फला दिन आपने घर से खाना लेके आना है, और इस चीज का बहुत बारीक बीनी से वो मतलब के बच्चों का ख्याल रखते हैं कि किसी चीज में
कोई पोर की मिलावट ना हो, डायरेक्ट पोर को या उसका कोई वो ना हो, बस को तो होता है ना कि जैसे चर्बी हो जाती है बीच में या ऑयल हो जाता है, तो बहुत बारीकबीनी से हमारे बच्चों का की वो केयर करते हैं। हाँ, क्योंकि ये यूरोप में, क्योंकि जर्मनी में भी इसकी सख्त पाबंदी की जाती है। नाजरीन, आप हैरान होंगे, ये एक गैर मुस्लिम मुल्क है, किंडरगार्टन है, स्कूल है। यहाँ कोशिश ये करते हैं बच्चों को कि वो श्वाइन उसे कहते हैं, जर्मन में उन्होंने पोर्क इंग्लिश में कहा है कि सुअर के गोश्त अव्वल तो बनता ही नहीं है, किंडरगार्टन में स्कूल में देते ही नहीं हमारे यहाँ। अगर ऐसी बात हो तो मुसलमान बच्चों का खास ख्याल रखा जाता है। और नाजरीन, एक और बात बता दूं, जहाँ लोग आके असाइलम लेते हैं ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों से आते हैं, तो वहाँ भी इसकी ममानत है। वहाँ सुअर का गोश्त नहीं दिया जाता, शवाइन जिसे खंजीर कहते हैं, वो नहीं दिया जाता। ये है, ये कौमें, इनको पता है कि मुसलमानों के लिए ये हराम चीज़ है। यही हमारे ताहिर शाह साहब बता रहे थे कि वहाँ स्कूल में। हाँ जी, और कोई बताइएगा क्या क्या सफ़ात हैं जापानी कौम में? जापानी कौम में हर वो सिफ्त है जो इस्लाम ने शाही है, ईमानदारी है। अच्छा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर सच्चाई पे दिया था। ये सबसे ज्यादा मैंने जहां तक देखा है बहुत सच बोलने वाली कौम है। फिर इनमें आइजी बहुत है, हम्बलनेस बहुत है। अच्छा। और फिर ईमानदारी बहुत है। जो पॉलिटिशियंस हैं, आपने वो भी देखे होंगे, वो बाकी आम कौम के अंदर सफाई का जो म्यार है उसका हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे यहाँ आपको पता है, ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। तो सफाई बहुत ज्यादा करते हैं। फिर कोई भी तकबर का पहलू इनमें नहीं है, बिल्कुल बहुत हम्बल है और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हमेशा अपने आप को दूसरों से छोटा समझते हैं, हर दूसरे को इज्जत देते हैं जी। सारी वो बातें जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छे मुसलमान को हुक्म दिया, वो तकरीबन मैंने देखा है। अब वो जो अखलाक है ना, वो सब नेक अखलाक इनमें है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते, बाकी जो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब कुछ कर रहे हैं। सारी चीजें नाज़रीन। अब ये शराब में दो चार चीज, ये तो इनकी क्योंकि तालीम ही नहीं है, इनको पता ही नहीं, लेकिन जो अखलाकी पहलू है वो सारे इन्होंने अपनाए हुए। अच्छा, तो फिर इस तरह के इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात करेंगे। नाज़रीन, ये था एक खुसूसी प्रोग्राम क्लिप के ऊपर जो हमारे ताहिर शाह साहब ने भेजा है। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका।